नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल गौतम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसमें करवा रहे हैं रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो उसी कड़ी में आज लेकर के आए जीव विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट 26 क्वेश्चन हैं जो रेलवे के साथ साथ अन्य सभी एग्जाम जिसमें कि बायोलॉजी पूछी जाती है उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके पहले हमने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उनको चैनल की प्ले लिस्ट पर जा करके देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, उसको आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए सही है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट हरे रंग के लवक हैं, इसकी खोज सिम्पर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपराधी को पहचानने के लिए फॉरेंसिक विभाग निम्नलिखित में से तकनीक का प्रयोग करता है? तो ऑप्शन सी इसका सही है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अपराधी को पहचानने के लिए फॉरेंसिक विभाग डीएनए प्रिंटिंग तकनीक का प्रयोग करता है। यह तकनीक वर्ष 1984 में ब्रिटिश जेनेटिक्स एलेक जेफ्रीज एवं उनके सहयोगियों द्वारा विकसित किया गया था। इसके द्वारा जैविक माता पिता की पहचान भी संभव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग आंसर सोच करके रखा करिए। इसका ऑप्शन ए सही है, फ्रेडरिक मिएस्चर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। डीएनए परीक्षण के संबंध में विषम का पता लगाना, यानी कि जो सबसे अलग है उसका इसमें से पता लगाना है। तो जो सबसे अलग है वो तो दिख ही रहा है, पोलियो। सबसे अलग जो है वो क्या है, पोलियो है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए इसका सही है, केवल समसूत्रण। ऑप्शन ए केवल समसूत्रण। समसूत्रण या समसूत्री विभाजन काय की कोशिकाओं में होता है या शरीर में लगी चोट की मरम्मत व शारीरिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। समसूत्रण विभाजन से उत्पन्न कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है, ये आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन से जीवाश्म की खोज है? तो ऑप्शन बी इसका सही है, होमो नलेडी। आप लोग आंसर सोच करके रखा करिए। मानवीय विकास से हाल ही में संबंधित होमो नलेडी जीवाश्म की खोज हुई। होमो नलेडी जीवाश्म खोज दक्षिण अफ्रीका में सर्वप्रथम वर्ष 2013 में हुई, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी औपचारिक रूप से घोषणा वर्ष 2015 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जैव आवर्धन या जैव संचय का कारण क्या है? आप लोग इसका आंसर सोच करके रखेंगे। ऑप्शन बी ऑर्गेनोक्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित लक्षणों में अचानक एवं अप्रत्याशित परिवर्तन के कारण हुआ है? ऑप्शन बी इसका सही है, उत्परिवर्तन। ऑप्शन बी उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन सिद्धांत या उत्परिवर्तनवाद हुगो डी व्रीज नामक वैज्ञानिक ने दिया। उत्परिवर्तन जैव विकास के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पेट की परत में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं से कौन सा एसिड स्रावित होता है? अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए इसका सही है, हाइड्रोक्लोरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आनुवंशिकता के नियम यानी कि आनुवंशिकता के नियम किसने प्रस्तावित किए थे? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन सी सही है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने वंशागत के सिद्धांत बनाकर आधुनिक आनुवंशिकी की नींव डाली। इन्हें आनुवंशिकी का पिता कहते हैं। अगला क्वेश्चन, आमतौर पर वर्धांतता कलर ब्लाइंडनेस क्या है? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ऑप्शन ए इसका सही है, एक आनुवांशिक प्रकृति है। वर्धनता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस एक आनुवांशिक प्रकृति है जिसे यक्स सहलग्न रोग कहते हैं। वर्धांत व्यक्ति लाल व हरे रंग का भेद नहीं कर पाते हैं, इसलिए इस रोग को लाल हरा अंधापन भी कहते हैं। इस रोग में स्त्री वाहक यानी कि कैरियर की भूमिका में रहती हैं। अगला क्वेश्चन, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इसका ऑप्शन ए सही है, चार्ल्स डार्विन। जो डार्विन महोदय थे उन्होंने क्या किया, जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया जो डार्विनवाद के नाम से प्रसिद्ध हैं। इस सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या इनकी पुस्तक प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में छपी। अगला क्वेश्चन,
जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? अच्छा क्वेश्चन, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई जो है वो है कोशिका। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है होती है, और ये जीवधारियों का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिकों ने दिया था। कोशिका शरीर की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई होती है। अगला क्वेश्चन, विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है, यह किस आनुवंशिकी के क्षेत्र को कहा जाता है? इसका आप लोग आंसर बताएंगे। तो इसका दोस्तों जो आंसर है डी ऑप्शन सही है, यूजेनिक्स। ऑप्शन डी जो है दोस्तों इसका सही है, यूजेनिक्स। दोस्तों जो इसका ऑप्शन डी जो सही है वो है यूजेनिक्स। अगला क्वेश्चन, आनुवांशिक अभियांत्रिकी का दूसरा नाम क्या है? आनुवांशिक अभियांत्रिकी का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन सी पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु विषाणु तथा लाइकेन से संबंधित इसमें क्वेश्चन है, तो इसमें अच्छे क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? ऑप्शन बी राइजोबियम। ऑप्शन बी राइजोबियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब दूध खट्टा हो जाता है तो डैश का उत्पादन होता है? ऑप्शन बी इसका सही है, लैक्टिक एसिड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दूध में स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस एवं लैक्टोबैसिलस लैक्टिस नामक जीवाणु पाए जाते हैं। ये जीवाणु दूध में पाई जाने वाली लैक्टोज शर्करा का किण्वन करके लैक्टिक अम्ल बनाते हैं, जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। ये लैक्टिक अम्ल जीवाणु दूध में पाए जाने वाले केसीन नामक प्रोटीन की छोटी छोटी बूंदों को एकत्रित करके दही जमाने में सहायता करते हैं। अगला क्वेश्चन, दही को दूध में बदलने के लिए किस बैक्टीरियम का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आप लोग आंसर सोच करके रखेंगे। तो इसका ऑप्शन सी सही है, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों का तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्यों में एक संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन सी सही है इसका, रेबीज। जो रेबीज है जानवरों का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्यों में संक्रमित जानवरों के काटने से फैलता है, या कुत्तों, चमगादड़, लोमड़ी आदि जानवरों के काटने से फैलता है। रेबीज का वायरस तंत्रिका तंत्र यानी कि जो नर्वस सिस्टम होता है उसको प्रभावित करता है, जिससे पीड़ित व्यक्ति सामान्य नहीं रह पाता। रेबीज रोग को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं क्योंकि इसमें मरीज को पानी से भय लगने लगता है। अगला क्वेश्चन, पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? कई बार रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, आप लोग इसको याद रखेंगे। ऑप्शन सी सही है इसका, जोनास साल्क। ऑप्शन सी इसका सही है, जोनास साल्क। पोलियो वैक्सीन की खोज सर्वप्रथम जोनास साल्क द्वारा की गई थी तथा इसका परीक्षण वर्ष 1952 में किया गया। इसके बाद ओरल पोलियो वैक्सीन अल्बर्ट साबिन द्वारा विकसित किया गया। पोलियो एक विषाणु जनित रोग है जिससे मुख्यतः बच्चे प्रभावित होते हैं। अगला क्वेश्चन, ओरल पोलियो वैक्सीन डैश के द्वारा विकसित की गई थी? तो ऑप्शन सी अल्बर्ट साबिन। ऑप्शन सी अल्बर्ट साबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? जो जीका वायरस होता है वो मनुष्य में किसके द्वारा संचारित होता है? ऑप्शन बी सही है, मच्छर। वो जीका वायरस एडीज मच्छरों द्वारा मनुष्यों में संचारित होता है। इसके प्रभाव से मनुष्यों में हल्का बुखार, त्वचा पर लाल चकत्ते, मांसपेशियों एवं जोड़ों के दर्द, बेचैनी व सिर दर्द आदि लक्षण देखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, भूड़ के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस डैश के द्वारा वहन होता है? ऑप्शन ए इसका सही है, मच्छर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है, पीला बुखार पीत ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच किस से फैलता है? तो ऑप्शन ए इसका सही है, मादा मच्छर के काटने से। पीला बुखार या पीत ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच मादा मच्छर के काटने से फैलता है। एडीजी एजिप्टी नामक मच्छर इस बीमारी के वाहक होते हैं। इसमें तेज बुखार आता है तथा यकृत को बहुत हानि होती है। इससे प्रायः रुधिर अल्पता, एनीमिया तथा अंत रुधिर स्राव हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है, 25 नंबर का क्वेश्चन ये है, चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था? अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग आंसर सोच कर रखिए। तो इसका आंसर ए सही है, एडवर्ड जेनर। जैसे देखिए यहाँ चेचक है, चे है, यहाँ पे जे है, चे जे यानी कि चेचक
का टीका का किसने प्रदान किया था? टीका का एडवर्ड जेनर ने। अगला क्वेश्चन जो हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो जो ऑप्शन सी इसका सही है। डिप्थीरिया जो होती है वो दिल की बीमारी नहीं होती है। दोस्तों तो जो ये आपको क्वेश्चन जो थे सारे कितने कैसे लगे कमेंट करके जरूर बता देना, और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करना जो रेलवे के एग्जाम की तैयारी करते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।